आदाब नाजरीन एक जैसे खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैसे खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाजरीन, अंदरून मुल्क किसान सरापा एहतजाज है। क्या मरकज़ी हुकूमत किसानों के मसाइल को हल करने के लिए संजीदा है? दारुल हुकूमत को जाने वाली मुतअद्दिद बड़ी शायराओं पर गुज़िश्ता 1.5 माह से दारुल हुकूमत से 8 मरतबा मुज़ाकरात की कोशिशों के बावजूद किसान अपने मुतालबात से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बज़ाहिर किसानों के मफाद में बनाए गए 3 क़वानीन, जिनका मकसद ज़रई अजनास की फ़रोख्त, क़ीमतों के तय्युन और ज़ख़ीरे के तरीक़ेकार को सहल बनाना था, लेकिन इन क़वानीन को मुकम्मल तौर पर वापस लिए जाने से कम किसी बात पर किसान नई दिल्ली का मुहासरा ख़त्म करने पर तैयार नहीं है। नाज़रीन, अदालत उज़्मा ने मंगल को इन क़वानीन से मुताल्लिक़ कई दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए इन क़वानीन के निफाज़ पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है, लेकिन गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म होने नहीं है। लिहाजा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके भारतीय जनता पार्टी इन क़वानीन पर इतना शदीद रद्दअमल आने का अंदाज़ा लगाने में क्यों नाकाम रहे और वो पंजाब और हरियाणा के रियासतों में आवाम की नब्ज़ को क्यों नहीं परख सके। नाज़रीन, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली सरकार का एक इत्तेहादी जमात की तरफ से इन क़वानीन की इब्तिदाई हिमायत की वजह से क्या नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस हाल में फंस गई है? अकाली दल जो हुकूमत जमात की इत्तेहादी जमात है, इसने बाद में इन क़वानीन के बारे में अपने मौक़ूफ़ में तब्दीली करते हुए हुकूमत से अलहदा हो गए। क्या हुकूमत को इस बात का गुमान था कि इन क़वानीन की वजह से इनकी मकबूलियत में कमी आएगी? नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शोहरत सख्तगीर सरबरा और एक ऐसे रहनुमा की है जो अपने मुखालिफिन के सामने कोई नरमी नहीं दिखाते और जिनकी जमात का हाथ आवाम की नब्ज़ पर रहता है। पंजाब में इन क़वानीन को मंजूर किए जाने से बहुत पहले मुल्क में वबा के दौरान एहतजाज की फ़िज़ा पैदा हो रही थी। नाराज़ किसान कई जगहों पर रेल की पटरियों पर धरने दे रहे थे। सितंबर के आखिर में इलाकाई जमात अकाली दल ने वॉकआउट किया। तो क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी एक मुश्किल में फंस गए हैं और अब दुनिया का सबसे बड़ा बहरान बनकर सामने आया है? इसकी एक वजह कुछ लोगों के ख्याल में यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत को अब तक किसी नाज़रीन, किसानों के इस एहतजाज में टाइम मैगज़ीन की तरफ से 2020 ईस्वी की 100 अहम शख्सियात में शामिल शाहीन बाग की दादी के नाम से मशहूर 82 साला बिल्किस बानो भी किसानों के इस एहतजाज में इज़हार एकजहती के लिए पहुंची थी, लेकिन इस मौके पर पुलिस ने फौरी उन्हें हिरासत में ले लिया और बाद में रिहा कर दिया गया। नाज़रीन, सन 2015 ईस्वी में गुजरात के पटेल बिरादरी की तरफ से किया गया एहतजाज मुलाजिमतों में तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ था। ये एहतजाज 4 साल जारी रहने के बाद ख़त्म हो गया। दिल्ली में मुसलमानों के लिए बनाए गए CAA और NRC बिल के ख़िलाफ़ ख़वातीन की तरफ से शहरियत के लिए क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज 1 माह तक जारी रहा, लेकिन कोविड-19 की वबा के ख़िलाफ़ उठाए गए इक़दामात में ये एहतजाज भी ख़त्म हो गया। लेकिन अब तक कोई भी एहतजाज इतना शदीद नहीं था और इससे ने हुकूमत को इस तरह चैलेंज नहीं किया था जैसे मौजूदा किसानों के एहतजाज ने किया है। इंसानी हुकूक के एक सरगर्म कारकुन प्रोफेसर परमंदर सिंह ने कहा कि वो नहीं समझते कि नरेंद्र मोदी इस सूरत हाल का सही अंदाज़ा नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें पंजाब में किसानों के एहतजाज के बारे में कुछ मालूम नहीं था। इनका ख्याल है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अवामी मुजाहिरों का सामना करने का कोई तजुर्बा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें
इस बहरान से निपटने में ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी का मुजाहरा किया है। दूसरी वजह यह है कि मौजूदा एहतजाज अंदरूनी मुल्क की तारीख में किए जाने वाले मुजाहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तरक्की याफ्ता दौर में इस्तेसाल क़वानीन के ख़िलाफ़ होने वाले किसानों की बगावतें अक्सर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लेती थी। सन 1947 ईस्वी में आज़ादी के बाद से किसान अजनास की गिरती हुई कीमतों, बढ़ते हुए कर्ज़ों और दीगर मामला पर एहतजाज करते रहे हैं, लेकिन कोई भी एहतजाज इतना मुनज़्ज़म और इतना शदीद नहीं था जिसको मुल्क की 40 से ज़्यादा किसानों की तंजीमें और 5 लाख से ज़्यादा किसान और वसी अवामी हिमायत शामिल हो, जिस तरह की मौजूदा एहतजाज को हासिल है। मौजूदा एहतजाज पंजाब से शुरू हुआ है, जो निस्बतन एक खुशहाल इलाका है। इसके साथ हरियाणा के किसान भी शामिल हो गए, जो पंजाब के साथ दूसरी रियासत है जिसने ज़रूरी पॉलिसियों से बहुत फ़ायदा उठाया है। यहाँ के किसान अपनी कम होती आमदनी से परेशान थे और वो इस खौफ में मुब्तला हो गए कि नए क़वानीन से निजी कंपनियों के इस कारोबार में शामिल होने से उनका मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ जाएगा। ये एहतजाज अब वसी हो गया है और अंदरूनी मुल्क में ज़रूरी शोबे से मुताल्लिक़ लोगों में पाए जाने वाले दीगर तहफ़्फ़ुज़ात भी इसमें शामिल हो गए हैं। इनमें कम होती हुई ज़रूरी ज़मीन, गिरती हुई पैदावार, कीमतों में उतार चढ़ाव और एक ऐसे मुल्क में जहाँ ज़राअत का शोबा रियासतों की जिम्मेदारियों में आता है, वहीं इस पर कानून साजी जैसे मसाइल भी नुमाया हो गए हैं। नाज़रीन, अशोका यूनिवर्सिटी में सियासत के प्रोफेसर प्रताप भानु मीठा कहते हैं कि इस एहतजाज को देखा जाए तो बात महज किसी शिकायत पर मुजाहरे से बढ़ गई है। बहरहाल नाज़रीन, वो कहते हैं कि ये एहतजाज हुकूमत पर अदम एतमाद और वफाकी की तरफ से अपने इख्तियारात जताने के बारे में है। एहतजाज करने वालों में ये जज्बात पाए जाते हैं कि वो किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। धरने की जगह से शाया होने वाले एक अखबार ट्राली टाइम्स के मुदीर सरमीत मावी ने कहा कि मुजाहरों में शामिल लोग उसे अपने हुकूक के लिए एक बगावत का नाम दे रहे हैं। इनके मुताबिक ये हुकूमत के खिलाफ खौफ व ख़तर आवाज़ बन गई है। दहाइयों से अंदरूनी मुल्क में किसान को एक गरीब, यतीम, ख्वानदा और नीम ख्वानदा और मुसलसिल मेहनत करने वाला इंसान समझा जाता है। हकीकत ये है कि 15 करोड़ हिंदुस्तानी किसानों में मुख्तलिफ किस्म के लोग शामिल हैं, जिनमें बड़े और छोटे ज़मींदार, बड़े और छोटे किसान और बेज़मीन हारी शामिल हैं। लिहाजा जब ये खबरें आती हैं कि ये लोग तो पिज़्ज़े खा रहे हैं, तो सोशल मीडिया और माशरे में एक तस्वीर पैदा होती है कि क्या ये वही लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं। इससे ये बात एक मरतबा फिर साबित हो जाती है कि शहरों में रहने वाले लोग देहात में बसने वाले अपने भाइयों के बारे में किस कदर बेखबर है। नाज़रीन, मोदी की हुकूमत जो समझने में नाकाम रही है वो ये बात है कि एहतजाज करने वाले किसानों के शहरों में बसने वाले लोगों की कितनी हिमायत हासिल है और इनके कैसे ताल्लुकात इन किसानों के साथ है। इनमें से बहुत से लोगों के बच्चे पुलिस और फौज में मुलाजिम हैं, अंग्रेज़ी ज़बान बोलते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, इनके रिश्तेदार मुल्क से बाहर बसते हैं और इनमें से बहुत से खुद भी मुल्क से बाहर सफ़र कर चुके हैं। नाज़रीन, ये धरने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में चलाए जा रहे हैं, जहाँ तिब्बी इमदाद देने के लिए क्लिनिक कायम है, एम्बुलेंस का सर्विसेज का इंतज़ाम किया गया है, बावर्ची खाने चल रहे हैं, हत्ता के लाइब्रेरियाँ भी कायम कर दी गई हैं और अखबारात भी शाये किए जा रहे हैं। नाज़रीन, दीगर शहरी मुजाहिरों की तरह इस मुजाहरे के बारे में भी ये खदशात पैदा हो गए हैं कि ज़राए इबलाग में क़ियास आराइयों की वजह से असल मसला कहीं पीछे रह जाएगा। नाज़रीन, मुवर्रिख महेश रंगाराजन के बखल किसानों की ये तहरीक इंडिया की बोली बोल रही है। वो ये कह रहे हैं कि वो हुब्बुल वतन लोग हैं और अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये कोई रिवायती एहतजाज नहीं जो किसानों के मसाइल और खहत के बारे में हो, जो इससे पहले हुकूमतें हल करने में
कामयाब रही हैं। ये एहतजाज बदकिस्मती से पंजाब में ज़रूरी शोबे की कामयाबी का पैदा करदा है। पंजाब हुकूमत की तरफ से गंदम और चावल की मुतय्यन करदा कीमतों और ज़राअत का जो ढांचा बनाया गया था उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाली रियासत है। अब पंजाब की गर्दन में एक तोक बन गया है। दो अच्छी फसलों के बाद गोदामों में गुंजाइश बाकी नहीं रही है, जिसकी वजह से आमदनी पर असर पड़ा है और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में कमी वाक़ई हो रही है। नाज़रीन, हुकूमत और किसान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ज़रूरी शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन वो इन इस्लाहात की तफसीलात पर कोई इत्तफ़ाक़ पैदा नहीं हो सका है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की सरबराही में अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने कहा कि वो किसानों की तहरीक के नतीजे में होने वाली जानी व माली नुकसान पर फिक्रमंद हैं। अदालत उज़्मा ने कहा है कि माहिरीन की कमेटी कायम करने का मकसद इस मसले को गहराई से समझाना है ताकि मौजूदा कशीदा सूरत हाल का खात्मा किया जा सके। बेंच ने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि माहिरीन का पैनल हुकूमत और किसानों के दरमियान सालिसी का किरदार नहीं अदा करेगा, बल्कि मरकजी हुकूमत और किसान तंजीमों से बातचीत के बाद कोई हल निकालने की कोशिश करेगा। किसानों के दरमियान मुज़ाकरात के अब तक 8 दौर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। इस पैनल में भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, शेतकारी संगठन के अनिल गनवत, फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी और ज़रूरी माहिर इक़्तिसादियात अशोक गुलाटी शामिल हैं। हुकूमत ने गुज़िश्ता सितंबर में 3 नए ज़रूरी क़वानीन मंजूर किए थे, जिनके तहत अनाज की सरकारी मंडियों को निजी ताजिरों के लिए खोल दिया गया है। अनाज की एक मुकर्ररा कीमत की सरकारी ज़मानत के निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया है। इसकी जगह किसानों को अपना अनाज कहीं भी फ़रोख्त करने की आज़ादी दी गई है। कंट्रैक्ट खेती का भी निज़ाम शुरू किया गया है, जिसके तहत ताजिर और कंपनियां किसानों से उनकी आइंदा फसलों के बारे में पेशगी समझौता कर सकती है। नाज़रीन, किसानों को खदशा है कि सरकारी मंडियों की निजकारी से ताजिरों और बड़े बड़े सनअतकारों की इजारादारी कायम हो जाएगी और मुकर्ररा कीमत की सरकारी ज़मानत ना होने के सबब उन्हें अपनी पैदावार कम कीमत पर फ़रोख्त करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्हें यह भी खदशा है कि कंट्रैक्ट खेती से रफ्ता रफ्ता इनकी ज़मीनों पर बड़ी बड़ी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। हुकूमत का कहना है कि इन क़वानीन से किसानों को खुली मंडी हासिल हो जाएगी, जिससे वो अपनी पैदावार की बेहतर कीमत हासिल कर सकेंगे, लेकिन किसान इस जवाब से मुतमईन नहीं है और वो उन्हें पूरी तरह वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। हज़ारों किसान दिल्ली के नवाह में गुज़िश्ता 1.5 महीने से सरापा एहतजाज में बैठे हुए हैं। इन्होंने यौम जमहूरिया के मौके पर 26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली निकालने का कॉल दी है। इस रोज़ दिल्ली में यौम जमहूरिया की परेड मुनक़्क़िद होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस रैली पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस के इज़्ज़तदारी के सिलसिले में सभी फरीकों को नोटिस जारी किया है। नाज़रीन, एक जैती खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती खबरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ।